मेरा बारे में जान लेके से भी। धनिश बदियानी रविवार दिन हयात होटल प्लेबॉय क्लब में कोई पार्टी में गया था। ये कान पकड़ के भी सॉरी बोला, उन दोनों पाँव से उसके दोनों हाथ लॉक करके उसके आंख में कंटिन्यूसली पंच मारे। पहले बोतल मारे, बोतल मारने के बाद पंच मारे। यहाँ तक मेरी वाइफ ये बोलती है कि हम लोग को हॉस्पिटल में भी डर लग रहा है, कल को हॉस्पिटल में कोई उनके अगेंस्ट में कोई जिसको अरेस्ट हुआ उनके वहां से कोई रिवेंज लेने नहीं आ जाए। मेरा बारे में जान लेके से भी। सॉल्ट लेक हयात में बारबेरिटी। धनिश दीपक बदियानी पर वॉशरूम के बाहर अटैक, सिर्फ एक टच पर बेरहमी से पीटा गया। सलाम, मैं हूं महविश खान और आप देख रहे हैं दी मोबाइल रिपोर्टर। ये आवाज है कोलकाता के एक इज्जतदार परिवार की जो आजकल अपने बेटे के लिए परेशान है। नाम है धनिश दीपक बदियानी। सूत्रों के मुताबिक 7 सितंबर संडे रात सॉल्ट लेक सेक्टर 3 के एक 5 स्टार होटल हयात के अंदर वॉशरूम के बाहर एक छोटी सी बात पर धनिश पर बार बार तारीकी से हमला किया गया। सिर्फ एक एक्सीडेंटल टच की वजह से कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें बुरी तरीके से मारा। परिवार का कहना है 3-4 लोगों ने मिलकर उनके सर पर ग्लास बोतल से वार किया। आंखों और सिर पर गहरी चोट लगी है। अभी उनका इलाज कोलकाता के बेलव्यू क्लिनिक में डॉक्टर की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक बदियानी। मैं भवानीपुर में रहता हूँ। मेरा यही जन्म हुआ कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। मेरा लड़का, मैं आपको सब के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, मेरा लड़का धनिश बदियानी रविवार दिन हयात होटल प्लेबॉय क्लब में कोई पार्टी में गया था, जहाँ पर वहाँ पर वो वॉशरूम जाने के रास्ते में कोई दूसरे लड़के के टेबल के थ्रू क्रॉस हो रहा था। उसका धक्का शायद गलती से किसी को लग गया। वो धक्का लगने के कारण से वो तुरंत अपोलोजाइज, सॉरी बोला उन लोगों को। अपोलोजाइज करने के बाद वो लोग उसको और रोक लिए, बोले इस तरह से सॉरी बोलने से नहीं होगा, आपको कान पकड़ के सॉरी बोलना होगा। मेरा लड़का ये कान पकड़ के भी सॉरी बोला। उनको बोला भैया मेरा गलती हो गया, जो कि लड़के लोग उनसे उम्र में बहुत बड़े थे। जब वो उसको उस समय छोड़ के दिया गया, जब वॉशरूम से वापस आया तब ये जो लड़का था अंश जुनैद अली, वो उसको गला से पकड़ लेके बोला तो तुम ऐसे कैसे सॉरी बोलेगा, तुम कान पकड़ के उठक बैठक करके सॉरी बोलो। जब ये बात बोला गया तो मेरा लड़का, बट ऑब्वियसली कोई भी होगा तो मेरा लड़का भी वैसे ही उसको रिटेलिएट करके बोला कि हम उठक बैठक करके भैया सॉरी नहीं बोलेंगे। आप हमको बोले सॉरी बोलने में सॉरी बोला हूँ, आप हमको बोले कान पकड़ के सॉरी बोलना, वो भी कान पकड़ के सॉरी बोला है। उसके बाद उसको दूसरे लड़के उसके साथ जो टेबल में थे वो धक्का मार के गिरा के दोनों पाँव से उसके दोनों हाथ लॉक करके उसके आंख में कंटिन्यूसली पंच मारे। पहले बोतल मारने के बाद पंच मारा। पंच मारने के बाद उसका इतना अवस्था खराब है, आज इतना हालत खराब है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। नर्सिंग होम में आई केयर में उसको भर्ती करके रखे हुए हैं। उसके आंख में, नाक में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आया हुआ है। उसके आंख में 2 स्टिचेस तक आए हुए हैं। उसका विजन एकदम ब्लर है। इतना बुरी तरह से मारा है, कोई किसी को इतना बुरी तरह से किस तरह से मार सकता है, मेरे को विश्वास नहीं। वो लोग 4 जन थे। 4 जन का नाम तो नहीं पता है। एडमिनिस्ट्रेशन, विधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन सब इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। एफआईआर मैंने साथ वो लड़के को पकड़ के एफआईआर करा दिया। विधाननगर साउथ पुलिस ने वो लड़के को अरेस्ट भी कर लिया है और अरेस्ट करने के बाद वो लोग उस पर पूरा कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग के साथ बहुत कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो मैं विधाननगर साउथ पुलिस, विधाननगर आईसी, विधाननगर कमिश्नरेट सभी को धन्यवाद जनाना चाह रहा हूँ। आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प की है। लेकिन मैं उसी माध्यम के वजह से मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग काइंडली इसको सीरियसली देखिएगा। जो न्याय हो सके मेरे बेटे को दिलाइएगा, और जो भी हो आगे और किसी के साथ ये घटना नहीं घटे और कोई लड़का इस तरह से नहीं मार खाए और कोई ये चीज सफर नहीं करे। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा। जो लड़का वीडियो में दिख रहा है वो हम लोग पहुंचने के बाद उसका नाम है अनस जुनैद अली। क्या लड़का है अनस जुनैद अली, जिसने मेरे लड़के को बहुत बेरहमी से मारा है। और मारने के बाद वो उसको रोकने के बाद में वो बोल रहा है, आप वीडियो में सुन भी सकेंगे, देख भी सकेंगे, वो बोल रहा है मेरे बारे में पता कर लेना हम कौन है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये मारने के बाद ये इनका एटीट्यूड है सर। तो आज इस तरह से हर कोई इस तरह से मार खाते रहेगा तो इंसान जाएगा कहाँ। एक रेप्यूटेड फैमिली की वजह से अगर हम लोग आपको एक अच्छे होटल में भेज रहे, अच्छे क्लब में भेज रहे, ये सोच के भेज रहे कि हमारा लड़का से, वहां के बाउंसर लोग अंदर में जो थे उन्होंने मेरे लड़के को उठा के बाहर तुरंत किया। बात करने के बाद उसको आइसिंग कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने मारा उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। फिर हम लोग पहुंचने के बाद उसको बाहर निकाला गया। बाहर निकाल के हम लोग ने उसको पकड़ के लोकल अथॉरिटीज को बुला के उसको पुलिस के हैंड ओवर किया। मैं इस बारे में आपको नहीं बता पाऊंगी, मैं साइट पे मौजूद नहीं था, लेकिन ये चीज बेटर वहां का सीसीटीवी फुटेज और आपके एडमिनिस्ट्रेशन लोकल पुलिस स्टेशन ही आपको बेहतर पता। हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहा है। विधाननगर लोकल पुलिस हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आईओ साहब
आईसी साहब सब हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुद उस समय तुरंत पुलिस स्टेशन गया था, आईसी सर ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। आईसी सर ने मुझे तुरंत बोला ऐसा ऐसा हुआ है, आप तुरंत एफआईआर लॉन्च करिए, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। और आईसी साहब ने ये तुरंत मेरे 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 बोलने के साथ साथ ये सब किया। मैं उन लोग सब एडमिनिस्ट्रेशन का, सीपी बिधान नगर साहब का, बिधान नगर साउथ पुलिस स्टेशन का, आईसी साहब का, सबका धन्यवाद जनाना चाह रहा हूँ। जी गिरफ्तार किया गया, वो लड़का अरेस्टेड है। उसका 13 तारीख सैटरडे को 13 तारीख को उसका नेक्स्ट हियरिंग दिया। क्राइम के वजह से मेरा बेटा, मेरी वाइफ आज भी डर के आज नीचे आने नहीं चाह रहे थे। वो लोग के अंदर में आज भी बहुत डर है। यहाँ तक मेरी वाइफ ये बोलती है कि हम लोग को हॉस्पिटल में भी डर लग रहा है, उसको हॉस्पिटल में भी डर लग रहा है कि कल को हॉस्पिटल में कोई उनके अगेंस्ट में कोई जो अरेस्ट हुआ उनके वहां से कोई रिवेंज लेने नहीं आ जाए। तो ये सब डर मेरे फैमिली में बहुत है सर, वो लोग इसलिए फेस नहीं कर पा रहे। आप हाँ, मुझे प्रशासन से पूरा उम्मीद है, प्रशासन सब कर रहा है, मुझे पूरा भरोसा है मेरे फैमिली को कि मुझे प्रशासन कुछ नहीं होने देगा।